भगवान ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे भगवान शिव, यदि महाशिवरात्रि व्रत में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान हैं। और जो इस महाशिवरात्रि की पावन वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देना। भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें। आप सभी भक्तों को 15 फरवरी को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका महाशिवरात्रि की एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, अगर आप अपनी लाइफ में इस महाशिवरात्रि के पर्व पर कुछ नया सीखना और करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में एक गुप्त जानकारी बताने वाले हैं जो कि अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और उनको कभी सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें वह छोड़ देते हैं। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की गलती ना करेगा। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो उसे महिला को इस शिवरात्रि व्रत पर इन चीज़ों का ध्यान जरूर ही रखना है। ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें, क्योंकि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं, इसलिए जानकारी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, क्योंकि भक्तों हमारा काम आपको सिर्फ सही सलाह देने का है। हम तो केवल सही सलाह दे सकते हैं। अब आप इसे मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी है। अगर आप मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज़ लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीज़ों को पहन लेती है। उसे समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीज़ों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीज़ों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहने। ऐसे में उनके परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 चीज़ कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती अवश्य ही लिख दे, ताकि आपकी पुकार सीधे महादेव तक पहुँच सके। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल और बिछिया ये धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। जिस प्रकार 16 श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगता ही है, साथ ही यह स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीज़ होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्र में एक कहावत प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह कोई कहावत ही नहीं बल्कि जीवन का एक सत्य है, क्योंकि यह है कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए, ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है। भक्तों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि जो शिवरात्रि का व्रत है वह महिलाएं किस लिए रखती हैं, और आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं का कारण यह है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं, और भक्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो सफ़ेद कलर का वास्तु होता है वह विधवा ही पहनती है, इसलिए सफ़ेद रंग को विधवा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए सुहागन महिला को जितना हो सके सफ़ेद रंग से दूर रहना चाहिए। तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने।
नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, और मंगलसूत्र का महत्व। धर्म के अनुसार शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वही मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और कल हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज़ रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज़ के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक ना चाहिए। उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम है जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे से हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सुख सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगते अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, हमने ना लगे। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगते हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार काम से इकट्ठा करके नलियां इधर उधर ना भेजें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रखते हैं। नंबर 5, अगर आप सुख सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैले और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगी। नंबर, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वही अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलाना, घर में क्लेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। मांग में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें और पूजा पाठ कर लें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोएं। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। महिलाओं को इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगे, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक हैं या आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगे, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती। पीरियड के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, आचार्य चुन पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र कर और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था।
दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके लिए उन्हें तो यदि पीरियड की संगीत अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था काम ना हो। भगवान के लिए माँओं की शुद्धता सबसे ज़्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड के दौरान आप दूर बैठकर उसे धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फ़ोन के जरिए पाठ पढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है। इस मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती है। दरअसल ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं जिसे हर एक सुहागन स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती है। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उनको पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। माताएं और बहाने मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप हो सके जितना इस महाशिवरात्रि व्रत के दौरान इन कार्यों से बचना चाहिए। भूलकर भी ऐसी कोई भी कार्य ना करें जिससे महादेव आपसे क्रोधित हो। महाशिवरात्रि का व्रत पूरे वर्ष भर में एक बार ही आता है। और हाँ भक्तों, एक बात और क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर जो भी माताएं और बहनें हैं जैसे कि जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनको एक काम जरूर करना है। जब भी आप पूजा पाठ करें, कोई भी छोटा मोटा पूजा पाठ हो, और यहाँ पर तो हम शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, जैसे कि शिवरात्रि का व्रत है तो उसे दिन आपके पूरे 16 श्रृंगार पहनकर ही आपको पूजा करना है। खासकर एक कर तो जरूरी करना है, जैसे कि आपकी शादी का जो सिंदूर है आपको उसे सिंदूर को जरूर ही लगाना है। ये काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है अगर तू स्त्री अपने शादी वाले सिंदूर को पूजा पाठ के दौरान उसे करती है तो उसका पति हमेशा तरक्की करता है और कभी भी कोई अड़चन नहीं आती है और हमेशा उसका पति एक अच्छी खुशहाल जीवन व्यक्तित्व करता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि सही डेट, टाइम और पूजा विधि क्या रहने वाली है। महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन चतुर्दशी तिथि 14 फरवरी की रात से प्रारंभ होकर 15 फरवरी की रात तक रहेगी और रात्रि में शिव पूजन का विशेष महत्व है। निशिता काल पूजा मुहूर्त मध्य रात्रि के आसपास रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर में पड़ता है। भक्त अपनी सुविधा अनुसार रात्रि के चारों प्रहर में शिवलिंग का जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक कर सकते हैं। पूजा विधि में प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। साफ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भस्म, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय का जप करें और शिव चालीसा रुद्राष्टक का पाठ करें। रात्रि जागरण, दीपदान और अंत में शिव परिवार की आरती कर अगले दिन पारण करें। इस व्रत से पापों का क्षय, मनोकामना पूर्ति और आध्यात्मिक उन्नति का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व अत्यंत संयम, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन व्रत रखते समय आचरण, विचार और भोजन तीनों में सावधानी रखना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले तो भक्तों को इस दिन क्रोध, अहंकार, झूठ, छल कपट, ईर्ष्या, निंदा, कटु वचन और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियां व्रत के पुण्य को क्षीण कर देती हैं। महाशिवरात्रि पर तामसिक और नशीले पदार्थ जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन पूरी तरह वर्जित है। साथ ही प्याज, लहसुन, सामान्य नमक, चावल, गेहूं और दालों का त्याग भी किया जाता है। व्रत में केवल सात्विक और शुद्ध फलाहार ग्रहण करना चाहिए, जैसे मौसमी फल, दूध, दही, घी, छाछ, मखाना, मूंगफली, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना तथा केवल सेंधा नमक का प्रयोग करना शुभ माना गया है। व्रती को दिन भर पवित्रता, ब्रह्मचर्य, संयम और मौन या कम बोलने का भाव बनाए रखना चाहिए तथा बार बार मन को भगवान शिव के ध्यान में लगाना चाहिए।
पूजा के समय शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी से अभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, संगीत, अक्षत और पुष्प अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना अत्यंत फलदायी होता है। रात्रि जागरण में चारों प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए आलस्य, अधिक सोना, हंसी मजाक या मोबाइल और मनोरंजन में समय नष्ट करने से बचना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन विधि पूर्वक करना चाहिए और संगीत यथाशक्ति दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस प्रकार श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव से किया गया महाशिवरात्रि व्रत जीवन के कष्टों को दूर कर भगवान शिव की विशेष कृपा, मानसिक शांति और मनोकामना पूर्ति का वरदान देता है। अंत में भक्तों से निवेदन है कि यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को संगीत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी सुंदर व उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। शिव कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय भोलेनाथ।